के भरत का अद्भुत चरित्र है, एक आदर्श भाई। रामायण में भरत एक आदर्श चरित्र हैं जो राम के अति प्रिय थे। राम जी उन्हें बहुत ही चाहते थे। क्रीड़ा प्रतियोगिता में भरत जी से हार कर भी प्रसन्न होते थे, जबकि हारने वाली टीम को दुख होना चाहिए, परंतु हमारे राम जी भरत से हार कर बहुत प्रसन्न होते थे। जब विश्वामित्र राम को यज्ञ रक्षा के हेतु आए तो राम के साथ भरत भी जा सकते थे, परंतु भरत ये जानते थे यदि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ शत्रुघ्न अवश्य जाएगा और राम के साथ लक्ष्मण अवश्य जाएंगे, तो पिताजी दुखी हो जाएंगे और उन्हें बहुत दुख प्राप्त होगा। इसलिए भरत अपने मन में संतोष करके विश्वामित्र के साथ नहीं गए। विवाह के बाद भरत के मामा जब अयोध्या आए तो वो तो चारों भाइयों और बंधुओं को लेने आए थे, परंतु राम जी भरत को ननिहाल भेजा। ननिहाल निवास के दौरान कि 12 वर्षों भरत और शत्रुघ्न को उनके नाना सैन्य प्रशिक्षण देने को कहा, क्योंकि राम जानते थे भरत को 14 वर्ष शासन करना है, उसकी जानकारी और प्रशिक्षण होना आवश्यक है। और मैं तो 12 साल गुरु विश्वामित्र के साथ बाहर ही रहा हूँ, इसलिए भरत और शत्रुघ्न को उन्होंने भेजा और पिता के पास स्वयं रहे। राम वन गमन भरत ननिहाल से लौटते समय सारी प्रजा भरत को द्वेष से देख रही थी और कह रही थी, देखो सारी अयोध्या में हलचल मचाने वाला आ गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा आप राजा की आज्ञा का पालन कीजिए और सिंहासन ग्रहण कीजिए। सारी प्रजा व मंत्रियों का मत था कि भरत जी राजगद्दी बैठें, सिंहासन संभालें, परंतु भरत जी ने कहा, हे गुरुजी, मेरी माता अवश्य दोषी हैं, परंतु जिस सिंहासन पर मेरे बड़े भैया का अधिकार है वो मैं कैसे प्राप्त सकता हूँ। हे पूज्य गुरुवर, मेरी माता जी के साथ आप भी दोषी हैं, सारी प्रजा दोषी है, क्योंकि मेरी राजाज्ञा में कुछ भेदभाव किया गया। हमारी माता ने पहला वरदान हमारे लिए राजगद्दी मांगी थी, आपको पहले वरदान को पूर्ण होने पर दूसरा वरदान पूर्ण करना था। हमको आप पहले राजा बनाते, फिर भैया को वनवास देना था। इसमें मेरी माता का ही दोष नहीं है, इसमें सारी प्रजा और आप भी दोषी हैं। दूसरा वरदान इतनी शीघ्रता से पूर्ण किया गया और पहला वरदान इतनी देरी क्यों? अतः इसका उत्तर मैं अपने भैया राम से पूछना चाहता हूँ। इसका निर्णय भैया राम और आप सभी प्रजाजन चित्रकूट में करेंगे। प्रातः राज तिलक की सारी सामग्री लेकर भैया के साथ पास चित्रकूट चलूँगा। चित्रकूट की सभा में गुरु वशिष्ठ, जनक, दरबारी सभी इकट्ठा हुए और वशिष्ठ ने कहा, यदि राम अयोध्या लौट जाएं और तीनों भाई बन जाएं तो ठीक रहेगा। इस पर तीनों भाई संघर्ष तैयार हो गए, परंतु जनक जी ने कहा, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने स्वयंवर में एक वीर विहीन मही तब कहा था, तब लक्ष्मण भैया और उत्तर सुनकर मैं लज्जित हो गया था। यहाँ तो 3 भाइयों का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। अतः राम ने कहा, इसका निर्णय भैया भरत पर छोड़ दिया। भरत बहुत क्षीर सिंधु सागर थे,
उन्होंने समय के अनुकूल कहा, भैया मैं आपका चरण चिन्ह लेकर 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा करूँगा। 14 वर्ष के बाद आपका राज सिंहासन वापस दे दूँगा। 14 वर्ष में एक दिन भी देर होने में मैं प्राण त्याग दूँगा। वन में राम और सिया, राम की सैया लक्ष्मण और माँ सीता सजाती थीं, परंतु यहाँ भरत कुश की सैया पर नंदग्राम में तपस्वी जीवन में जीते थे। वहाँ राम कंदमूल फल लक्ष्मण और सीता द्वारा लाए हुए खाते थे, परंतु भरत नंदग्राम में गाय के गोबर में निकले हुए जौ को धोकर उनका सेवन करते थे। ये है तपस्वी भरत का शासन। भरत के शासन में अयोध्या में कोई भी उपद्रव नहीं हुआ। ये धन्य है भरत। भरत को शत शत प्रणाम। भरत जीवन के हमें शिक्षा लेना चाहिए। धन्यवाद।